नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रामपुरी का नाला प्रकरण बना ड्रामा प्रकरण। अब दूसरे पक्ष ने भी राज्य मंत्री पर आरोप लगाते हुए अपने घरों के बाहर चस्पा किए पोस्टर। पैरोल पर जेल से रिहा हुए युवक ने घर पहुंचते ही मोहल्ले वासियों से की मारपीट। क्षेत्रवासियों ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जन देव के शहीदी दिवस पर श्री गुरु सिंह सभा द्वारा नगर के शिव चौक पर लगाई गई छबीली। मुजफ्फरनगर में ब्रह्म कुमारी आश्रम की संचालिका पूनम दीदी की श्रद्धांजलि सभा में राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने पहुंचकर दिवंगत आत्मा को की श्रद्धा सुमन अर्पित। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला रामपुरी में चल रहा नाला प्रकरण अब एक समस्या न होकर ड्रामा प्रकरण बनकर रह गया है। इस मामले में शुक्रवार को एक पक्ष द्वारा अपने घरों के बाहर मकान बेचने के पोस्टर लगाने के बाद राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने रामपुरी पहुंचकर क्षेत्रवासियों को इस मामले का दोनों पक्षों की सहमति से हल निकालवाने का आश्वासन दिया था। परंतु शनिवार को इस मामले में दूसरे पक्ष ने इस पूरे मामले के लिए राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल को दोषी ठहराते हुए अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर दिए, जिससे यह मामला एक ड्रामा प्रकरण बनकर रह गया है, जिसमें कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। रविवार को रामपुरी का दूसरा पक्ष राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंचा तथा उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराते हुए इस समस्या का समाधान निकलवाने का आग्रह किया। सब ऊपर उठवा रहे, सबका मकान में पैसे दिलवा दो और फिर सड़क बना दो। आप कितनी ऊंची बनानी? नहीं, मकान जिसके दे रखे उन्होंने सबको, सरकार ने सबको दे रखा है। फिर एक बार उनसे मिलो, फिर कोशिश करें। हम उनसे जब मिलेंगे जब आप राज्य मंत्री द्वारा इस मामले में सभी लोगों को दोनों पक्षों की सहमति से हल निकलवाने का आश्वासन दिया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया। देखिए, रामपुरी में उत्तरी रामपुरी और दक्षिण रामपुरी को पानी को लेकर के विवाद है। हमने 7 करोड़ रुपया उत्तरी रामपुरी का पानी की निकासी के लिए हमारे सुरेश खन्ना जी आए थे, उनसे निवेदन करके उस स्वीकृति कराया था। जल निगम द्वारा उसका नक्शा बनाया गया है। जल निगम की जिम्मेदारी है उस पानी की निकासी करने की। हम लोग को निर्देशित किया कि पानी वहाँ का निकलना है। जल निगम लगातार सर्वे करके प्रयास करके उस पानी को निकालने का काम कर रहा है। पहले मंत्री जी दूसरे पक्ष में पोस्टर लगा दो, दूसरे पक्ष में आप ही के खिलाफ पोस्टर लगा। अब ये सब होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत लोगों को होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है उनकी जनता का समस्या का समाधान करना। हमारा पूरा प्रयास है, अधिकारी निर्देशित किया गया है उनकी समस्या का समाधान और आपसी सहमति और समझौते के आधार पर उसका निस्तारण हो, ऐसा उन्होंने निर्देशित किया। शनिवार को जनपद मुजफ्फरनगर में पैरोल पर छूटते ही एक बंदी ने अपने घर पहुंचकर मोहल्ले के लोगों से फिर मारपीट शुरू कर दी। युवक द्वारा मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने ही युवक द्वारा अपने पड़ोसी को थप्पड़ जड़ दिया गया। मारपीट की पूरी घटना मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है तथा मोहल्ले के लोगों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार पूरे देश में कोरोना संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी ऐसे बंदियों को पैरोल पर जेल से रिहा करने के आदेश दिए गए थे जो कि 7 साल से कम सजा वाले मामलों में जेल में बंद हैं। इसी आदेश के चलते शनिवार को मुजफ्फरनगर के दक्षिणी सिविल लाइन निवासी युवक को भी पैरोल पर रिहा किया गया था। उक्त युवक ने घर पहुंचते ही फिर से अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, जिस कारण परेशान पड़ोसियों ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए कुछ क्षेत्रवासियों ने बताया। आपका? मेरा नाम शुभम जैन है जी। साउथ सिविल लाइन का निवासी हूँ मैं। क्या मामला है झगड़े का? सर, हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे। जैसे ही हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, इसने बदतमीजी करी, मार पिटाई करी और उसके बाद हमने मुकदमा दर्ज कराया। सीसीटीवी फुटेज दिखा के इसका मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये 3-4 दिन बाद पैरोल पे छूट के आया है जी, कोविड छूट पैरोल पे। कोविड छूट पे छूटने के बाद जैसे ही ये आता है, दरवाजे तोड़ने का काम करता है। जो चौहान साहब के, चौधरी साहब के यहाँ पे दरवाजे हैं, ताले हैं, उनको ताले तोड़ के दरवाजे तोड़ने का काम करता है। उसके बाद इनसे मार पिटाई करता है। पैरोल से छूट के आने के 15 से 20 मिनट बाद ही इसने गुंडागर्दी बदमाशी यहाँ शुरू कर दी है। पूरा साउथ सिविल लाइन दहशत में है और उचित कार्रवाई की मांग करता है। और साथ में 7 लड़के थे
जो 7 लड़के थे उसकी फुटेज भी सिविल लाइन थाने में हमारे द्वारा भिजवा दी गई है। हम कप्तान साहब से, अभिषेक यादव जी से मांग करते हैं कि 281 साउथ सिविल लाइन का मैं निवासी हूँ, पूरा साउथ सिविल लाइन दहशत में है, कृपया आप उचित कार्रवाई करके हम लोगों को न्याय दिलाएं। क्या नाम आपका? परवीन चौधरी। परवीन चौधरी जी, एक पैरोल पे एक व्यक्ति छुटका था, क्या आप लोगों के साथ मामला है बताइए। हम जैसे ही यहाँ पर, ये मेरे सामने में प्लॉट है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब मैं आता थोड़ा बाहर घूमने के लिए गया था तो मेरे उसका फ़ोन आता है दोस्तों का, कहते हैं कि सर यहाँ पर जल्दी आ जाइए, यहाँ पे कोई बंदा मारपीट कर रहा है, गेट तोड़ रहा है आपके। मैं आता हूँ तो उसको रोकता हूँ, भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। मेरे से हाथापाई भी करते हैं उस टाइम पे, कहने लगे हाँ दूर हटो दूर हटो। हम दूर हटो के वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम 112 को फ़ोन भी करते हैं। 112 को फ़ोन मिलाने के बाद जब 112 पुलिस भी आती है तो बंदा 112 के सामने भी मारपीट करता है। कौन है वो, क्या नाम है उसका नाम गौरव बंसल है। वो पैरोल से छुट के भी आया था और उनकी माता जी का नाम मीना बंसल है और पैरोल से छुट के आया था वो अभी कोरोना महामारी में। पहले किस मामले में जेल गया था? पहले वो पैरोल उसमें शायद जैन साहब से मारपीट के साथ गया था, सामने जैन साहब से मारपीट के मामले में जेल गया था वो। तो आप लोग की शिकायत किया पुलिस को? हाँ, शिकायत तो पुलिस को की है, शिकायत। पुलिस भी रेस्पॉन्स अच्छा दे रही है। अभी सीसीटीवी कुछ आ रहा है, सीसीटीवी है? हाँ सीसीटीवी है। तो क्या चाहते हैं आप लोगों को? भाई न्याय मिलना चाहिए सबको। अगर कोई बंदा पैरोल से आगे इस तरह मारपीट करेगा और पुलिस के सामने करेगा तो आम नागरिक की क्या व्यवस्था रह जाएगी। अभी कोरोना महामारी में छुटका था पैरोल से जी, कोरोना महामारी में छुट के आया था पैरोल से, कल ही आया था, कल ही छुट के आया और कल ही इसने बदतमीजी शुरू कर दी। आप तो सब दहशत में है अभी, अब सब दहशत में है। विगत दिनों मुजफ्फरनगर के गांधीनगर में स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम की संचालिका पूनम दीदी का कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने के पश्चात निधन हो गया था। रविवार को संस्था के गांधीनगर स्थित आश्रम में पूनम दीदी की आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में आश्रम की साध्वियों के अलावा राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने भी पहुंचकर पूनम दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा अनेकों लोगों ने वर्चुअल माध्यम से भी उपस्थित होकर पूनम दीदी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किए। इस अवसर पर श्री कपिल देव अग्रवाल का कहना था कि पूनम दीदी के निधन से समाज को एक बड़ी क्षति पहुंची है, क्योंकि उनके विचारों से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग प्रतिवर्ष ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ रहे थे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया, यहाँ मुजफ्फरनगर में जो गांधीनगर में ब्रह्म कुमारी आश्रम है उसकी संचालिका पूनम दीदी का कोरोना से निधन हुआ। तो वहाँ पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। वहाँ पे हमारे द्वारा, वहाँ की अन्य जो ब्रह्म कुमारी साध्वी हैं उनके द्वारा और वर्चुअल भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। पूनम दीदी बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति की और बहुत ही संत वृत्ति की और बहुत ही दयालु, बहुत परिश्रमी और बहुत ही ज्ञानवंत ऐसी साध्वी थी। उनके जाने से केवल नारी का ही निधन नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी साध्वी का और ऐसी ब्रह्म कुमारी का जाना हुआ है जिसके कारण से हज़ारों लोग प्रतिवर्ष उनसे ज्ञान लेकर के, उनसे दीक्षा लेकर के, उनका प्रवचन सुन करके अपने जीवन का कल्याण करने का काम करते थे। पूनम दीदी के जाने पर मैं अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रविवार को मुजफ्फरनगर में श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जन देव के शहीदी दिवस को याद करते हुए नगर के शिव चौक पर छबीली लगाकर लोगों को ठंडे शरबत का वितरण किया गया।
हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मुगल शासक जहांगीर ने यातनाएं देकर हिंदू वर्ष के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जन देव की हत्या कर दी थी। तब से संपूर्ण सिख समाज इस दिन को गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस के रूप में मनाता है तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है। कहा जाता है कि श्री गुरु अर्जन देव को गर्म तवे पर बैठाकर तथा प्यासा रखने जैसी अनेक यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने अनुयायियों को समाज में ठंड भरने का संदेश दिया था और इसी कारण से सिख समाज द्वारा उनके शहीदी दिवस पर ठंडे पानी तथा शरबत की छबीली लगाकर समाज को ठंडा रखने का कार्य किया जाता है। इस वर्ष गुरु श्री अर्जन देव जी का शहीदी दिवस 14 जून को मनाया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक सिख श्रद्धालु ने बताया, ये जो हमारे 5वें गुरु थे श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जो उस टाइम की मुगल सरकार थी, उन्होंने बहुत जुल्म उठाया, तो उन जुल्मों का नाश करने के लिए ये हमारे 5वें गुरु ने शहीदी दी थी। और जो ये छबील लगती है समाज के अंदर, क्योंकि उन दिनों में बहुत गर्मी थी, उन्हें तरह तरह के तसीहे दिए गए थे, गर्म तवे पे उनको बिठाया गया था और एक एक बूंद पानी की उससे किया था, लेकिन उनका एक संदेश था कि समाज के अंदर जो है ठंड भरते। इस करके जो है हम ये छबील का जो है लंगर लगाते हैं हर साल उनकी याद में, उनकी शहादत को देखते हुए। और जो ये छबील लग रही है, ये श्री गुरु सिंह सभा मुजफ्फरनगर उनके नेतृत्व में लग रही है। ये सिंचो को लगे, इसके अलावा कहीं और? इसके अलावा भी कई जगह लग चुकी है, लगातार 5-6 दिन पहले भी और 2-4 दिन 5 दिन, कल नुमाइश कैंप, रोड रेस गुरुद्वारे और परसों भी लगेगी, मंगलवार को भी लगेगी। लगातार ये 10 दिन चलता ही रहता है। और मेडिकल कॉलेज में भी कल लगी है वहाँ पर। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।